हाय एंड वेलकम बैक टू जर्नी टू लाइफ। इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम कि मैंने बहुत कुछ पोस्ट नहीं किया था, बट नाउ आई थिंक आई हैव टू पोस्ट। मतलब आई नीड टू पोस्ट। सो इट्स लाइक टाइटल तो आपने देख लिया होगा, दैट 5 लेसन्स यू शुड लर्न बिफोर यू टर्न 18। ऑफ कोर्स मैं 17 की हूँ, हाँ, सो इट्स नॉट दैट कि मैं 18 हो चुकी हूँ। आई एम नॉट दैट मच। ओके, सो फर्स्ट लेसन, ज़्यादा टाइम पास नहीं करेंगे बिकॉज आई डोंट इवन टू हैव टाइम. सो फर्स्ट lesson which we have learned or I have learned is that stop pretending yourself. मतलब if something is not okay then it is not okay, and something is okay then it is okay. Means if किसी का मूड ख़राब है and he is yelling at you that why did you do that and what are you doing, I'm not just okay with it all. So it's like, why the hell, who the hell are you to tell me that you are not okay? I'm doing what I want to do. That is the thing. मतलब तुम अगर अच्छे मूड में हो एंड सामने वाली कोई या सामने वाला अच्छे मूड में नहीं है, सो वाई आर यू, मतलब क्यों वो तुम्हारे ऊपर जस्ट हावी हो जाए? इट्स लाइक इट्स नॉट ओके दैट यू आर एलिंग एट मी. ओके, तुम्हारा गुस्सा है, यू आर नॉट गुड, यू आर नॉट फीलिंग वेल, बट यू जस्ट कांट एल एट मी. इट्स लाइक दैट. इट्स नॉट ओके. यू जस्ट हैव टू टेल दैट. तुम सहन नहीं कर सकते हो दैट समवन इज जस्ट pouring all his anger, all her things at you, and you are just listening to it. It's okay that you are that person particular is not okay, but it's not right that कोई आके तुम्हें बोले. And secondly, if you're hurt by something, you should tell that person, or you should tell anyone who has hurted you, because it's necessary that you should just tell that particular person about what is inside you and how that particular person reacts, because it is not necessary that the same way you get hurt, that some other person feel the same regret for hurting you and not. So you should just अंडरस्टैंड कि सामने वाला क्या फील कर रहा है, एंड यू शुड जस्ट टेल देम दैट इट इज़ नॉट ओके दैट यू आर डूइंग एनी पर्टिकुलर थिंग. आई एम नॉट ओके विद दैट. एंड फॉर एग्जाम्पल, if your friend is hurt and you are happy, then you should console her. बट इट्स नॉट नेसेसरी कि तुम भी खुद उसके साथ में जाके रोने लग जाओ कि भाई मैं भी बहुत दुखी हूँ एंड मेरे को भी बहुत ऐसा ऐसा हुआ है, इवन इफ़ यू आर नॉट फीलिंग दैट वे. सो जस्ट बी योर सेल्फ. ये बहुत तुमको ये बहुत सुना हुआ स्टेटमेंट लगेगा, दैट बी योर सेल्फ, बट इट्स जस्ट ट्रुथ. तुमको क्या फील हो रहा है, जस्ट फील इट. एन्जॉय द लाइफ. ओके. सेकेंड लेसन इज स्टॉप पीपल प्लीजिंग. ओके, ये तुमने बहुत सेंटेंस सुन लिया होगा, बट वॉट इज़ द रियल मीनिंग ऑफ दिस? इट इज़ जस्ट, लेट्स कंसिडर अ सिंपल एग्जाम्पल, सब क्लियर हो जाएगा. इट्स लाइक 3 दोस्त या 2 दोस्त, तुम 3-4 दोस्त गए हो आइसक्रीम खाने, एंड तुम्हारा फेवरेट फ्लेवर है चॉकलेट, एंड किसी और का पर्टिकुलर, सबका अलग अलग पर्सनल फ्लेवर है. सो वन ऑफ योर फ्रेंड आस्क यू कि तू भी मेरे साथ बटर स्कॉच ट्राई कर. ओके, ठीक है, मैंने बटर स्कॉच ट्राई किया, मतलब तुमने उसके साथ में बटर स्कॉच ट्राई किया एंड यू बोथ एट इट. सो अब देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पर्सन. दैट एक इंसान बोलेगा ओ नाइस, अच्छा फ्लेवर है एंड आई ऑल्सो लाइक इट, एंड शायद मैं भी अभी इसको ट्राई करूँगी, इट्स माई फेवरेट, बहुत अच्छा लगा. एंड सेकेंड टाइप ऑफ पर्सन इज okay, it's nice but I don't like it, it's my not my favorite flavor, it's chocolate, I also only like chocolate. So it's depends कि अपना ओपिनियन रखो. यू जस्ट डोंट नीड टू प्लीज़ एनी वन, एंड जस्ट डोंट कि मतलब वो सामने वाला क्या, मतलब उसको क्या पसंद है उसके लिए तुम खुद को मत बोलो, राइट? सो इट्स लाइक दैट थिंग. यू शुड नो दैट कि नहीं यार, मुझे चॉकलेट पसंद है, सो मुझे चॉकलेट ही पसंद है. थर्ड थिंग, सामने वाला क्या सोचेगा, डोंट थिंक ऑफ इट. इट्स ओके कि तुम सामने वाले के इमोशंस को कंसिडर करो, बट जस्ट डोंट बरी योर इमोशंस. मतलब समझ रहे हो ना व्हाट एम आई ट्राइंग टू टॉक? कि
सामने वाले के जो भी इमोशंस है यू शुड कंसिडर इट, बट यू जस्ट डोंट चेंज योर थिंग वट एवर यू आर सेइंग फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन और पर्टिकुलर फ्रेंड. इट्स लाइक ओके ठीक है, बट मेरा तो ओपिनियन यही है कि तुझे ऐसा ऐसा करना चाहिए इफ़ समवन आस्क यू एडवाइस. ठीक है. फोर्थ इज बी प्राइवेट. दिस is the mostest of most important thing which I have learned. It's not that कि तुम्हारी बातें वायरल होगी, या इट्स वन काइंड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू, बट इट्स द थिंग कि सामने वाला जो है वो तुम्हारा ओपिनियन, अपना ओपिनियन रखेगा तुम्हारी प्रॉब्लम्स पे. ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो तुमको आके सोल्यूशन देगा, वो सिर्फ अपना ओपिनियन रखेगा. इज़ नॉट गोना गिव यू द सोल्यूशन फॉर योर प्रॉब्लम्स. वो अपने हिसाब से आपको सोल्यूशन देगा, बट जिससे आप सेटिस्फाइड नहीं हो. यू नीड टू फाइंड योर सोल्यूशन ऑन योर ओन. सो प्राइवेट होने का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? सो बीइंग प्राइवेट इज जस्ट लिमिटिंग योर प्रॉब्लम्स विथ योरसेल्फ, बिकॉज इट्स लाइक कि मतलब तुम खुद के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हो. एंड सेकेंड थिंग इज, अगर तुमने अपनी प्रॉब्लम किसी के साथ शेयर की, सो इट्स लाइक कि तुम्हारी प्रॉब्लम उसको भी पता है, तुमको भी पता है, एंड वो तुमको अलग सजेशन देगा, तुम्हारा ब्रेन अलग सजेशन देगा, तुम्हारा दिल अलग सजेशन देगा, एंड यू विल बी जस्ट मेस्ड अप. ठीक है. सो एंड क्या होगा फिर, तुम जब भी उस पर्सन से बात करोगे पर्टिकुलर जिसको तुमने शेयर किया, he or she always reminds you of that problem, एंड तुम उसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा सोचने लगोगे कि ऐसी प्रॉब्लम है वैसी प्रॉब्लम है. बेटर दैन दैट कीप इट विथ योर सेल्फ. ज़्यादा हर्ट होगा ही नहीं तुमको, कि मतलब हो गया, मैंने जो प्रॉब्लम थी वो मेरे पास में थी, मेरी सॉर्ट आउट हो गई, एंड ओके. क्योंकि तुम्हारे लाइफ में सिर्फ एक प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, 10 प्रॉब्लम्स आने वाली है, एंड तुमको 10 प्रॉब्लम्स को फेस करना है, रियलिटी को फेस करना है. एंड इट्स लाइक क्यों, है ना? सो दैट इज़ द थिंग. मतलब अंडरस्टैंडिंग ना कि खुद की चीज़ें खुद के पास रखोगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, एंड इट्स लाइक ज़्यादा वायरल भी नहीं होगा, एंड ईजियर हो जाएगा. एक टाइम के बाद में तुमको आदत हो जाएगी, एंड दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. क्योंकि तुम जो सोचोगे ना उसके 10 गुना मिर्च मसाला लग के बातें फैलती है. कीप इट विथ योर सेल्फ. लास्ट एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज स्टॉप ओवर थिंकिंग. मतलब मेरे जैसे जो लोग होते हैं जो बहुत सोचते हैं, हम लोग अगर कोई चाय बना रहा है ना तो उसको भी इतना ओवर थिंक कर सकते हैं कि आप लोग सोच भी नहीं सकते. इट्स लाइक चाय बना रहे हैं तो कड़वी बनेगी, मीठी बनेगी, काली बनेगी, गोरी बनेगी. मेरी इलायची का पाउडर डालोगे तो मीठी बनेगी, अदरक डालोगे तो थोड़ी तीखी बनेगी. अलग अलग सर्कमस्टेंसेस पे हम चाय, अगर चाय गिर गई तो इतनी ओवर थिंकिंग करते हैं ना हम लोग. दैट इज़ मतलब हम क्या, बहुत से लोग करते हैं हर पर्सपेक्टिव से. बट वेट, ओवर थिंकिंग इज़ अ गुड थिंग until and unless it is not affecting your mental health. सिंपली ओवर थिंकिंग मतलब क्या है? इट्स जस्ट कि तुम हर पर्सपेक्टिव से किसी भी चीज़ को एनालाइज करो. दैट इज़ द ओवर थिंकिंग. बट आजकल के ज़माने में वो चीज़ें छोड़ के सिर्फ बस इतना हो रहा है कि सब ओवर थिंकिंग, मतलब सब बस मेंटली खुद को हरास कर रहे. इतना ओवर थिंकिंग करके तुमको मिलने क्या वाला है? जो होना है वो तो होता ही है ना. दैट इज़ द थिंग, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू डोंट ओवर थिंक until your mental health is not okay. मतलब जब तक तुम ठीक हो तब तक you can, but when your mental health is getting affected, stop it. जो भी होना होगा होएगा, तुमको उसके लिए सोचने की ज़रूरत नहीं है. राइट? दैट इज़ द थिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड. राइट? समझ में आया? These are all the 5 lessons which I have learned and I want that you too learn. क्योंकि आगे जाके हर इंसान अपनी लाइफ में इसको फेस करता है. That is you need to understand this. Right? Okay, understood. समझ में आया? And you know what? ये सब मैंने खुद अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से सीखा है. So just don't take it for granted. Right? Thank you for watching my video and giving your precious time to me.
Maybe it's time pass for someone of you, but it is not for someone. So, thank you. Stay tuned for the next video. Bye bye.